अनुपमा में काव्या ने चल दी है बहुत घटिया चाल, जिसका असर अब पूरे परिवार पर पड़ता दिखेगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि काव्या जैसे तलाक के पेपर्स थमाती है और उसके बाद ने वनराज उस पर भड़कते नजर आता है और कहता है कि हमारे रिश्ते में ना प्यार है ना रेस्पेक्ट, इसी को कहते हैं भगवान का इंसाफ की जो मैंने अनुपमा के साथ किया वही मेरे साथ हो गया। तुमने धोखा देकर साबित कर दिया कि किस तरह से भगवान का इंसाफ होता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर वनराज साफ साफ उसे तलाक के पेपर संभाल देता है और कहता है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। और वो साफ कह देती है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन इन तलाक के पेपर्स तो बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। मैं अनुपमा नहीं हूँ कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अनुपमा को भी दोस्त देते नजर आती है तो वहीं पर अनुज और काका दोनों ही घर से निकलते हैं। अनुज को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अनुपमा को इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं और वो कहता है कि सारे दुख मैं ले लूं लेकिन अनुपमा को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और काका कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि तुम उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लो, इसको कोई दुख नहीं होगा और वो सबसे दूर भी हो जाएगी वहां से। बाद में वनराज अपने कमरे में जाता है और काव्या उसे अपने प्यार की सारी फोटोज वगैरह दिखाकर उसे दिखाने की कोशिश करती है कि हम कितना खुश थे, लेकिन वनराज खुश नहीं होता और कहता है कि हमारी कहानी खत्म। तो दूसरी तरफ डोली यहाँ पर देखने को मिलता है कि बा और बापूजी यहाँ पर उसी के बारे में बात करते हैं और बा खुश है कि ठीक है उससे काव्या से पीछा छूटेगा। लेकिन अनुपमा कहती गलती सभी से होती है, लेकिन समझाने पर वो समझ गई ना, देखो वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है ये तो कंफर्म है, लेकिन अब एक गलती को लेकर पूरे परिवार पर भी तो असर पड़ता है ना। जिसके बाद में वो कहती है कि ये तलाक जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और लेकिन उन दोनों का मैटर है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन बापूजी भी यही कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। इसके बाद में डोली अनुपमा से कहती है कि आप बात करिए ना, इस घर का असर आप पर भी तो पड़ता है। दूसरी तरफ वनराज से काव्या भीख मांगते नजर आती है अपने रिश्ते की, लेकिन वनराज बिल्कुल भी इसके एग्री नहीं होता। तो दूसरी तरफ अनुपमा उससे बात करने के लिए पहुंचती है और वनराज कहता है ज्यादा महानता दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुपमा कहती है इंसानियत है महानता नहीं। उसके बाद ने वनराज को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या खुद को ही अपने आप ही चोट पहुंचाती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे तलाक देते हो। अब तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा केस लगाऊंगी जिसमें तुम उस जेल भी जाओगे और तुम्हारा परिवार भी घसीटेगा और ये अनुपमा बनेगी उसकी गवाह। जिसके बाद वनराज के साथ में खड़ी नजर आती है अनुपमा और काव्या को कहती है कि ना तुम्हें कोई तकलीफ दी ना कुछ और किया, फिर भी तुम इन पर ऐसा केस कैसे लगा सकती हो। तो वही देखने को मिलेगा कि इस तरफ काव्या यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा का एक्सीडेंट होगा जिसमें अनुज बुरी तरह से घायल हो जाएगा और उसे अभी होश भी नहीं आया है। और वही अनुपमा परेशान हो जाती है और वनराज उससे भी माफी मांगते नजर आएगा। देखते हैं कि वनराज क्या इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या फिर क्या कुछ और तमाशा शुरू होगा।